हेलो माय स्टूडेंट्स एंड रीडर्स। मैंने आपको नंबर्स अर्थात वचन के बारे में कुछ रूल्स पढ़ाए हैं। उन्हीं नियमों को आगे लिख के चलते हुए मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं और जो एक्सेप्शन में होते हैं, और एक कुछ ऐसे सिंगुलर कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनमें उनका प्लूरल बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें कम्यूटिव मेमोरी करना पड़ता है और जो हमारे लिए बहुत ही टिपिकल हो जाते हैं एग्जाम में। तो उन्हीं नियमों को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक और आपको रूल बताना चाहेंगे। वैसे तो मैंने आपको इसके कई रूल्स बता दिए हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें अक्सर परेशान करते हैं और उनका कंपटीशन में जो प्लूरल बनाने को आता है तो हम गलत कर देते हैं। तो इसमें जनरली ऐड एस, हमें प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ना पड़ता है इन मेन वर्ड, जो मेन वर्ड होता है उसमें। ऑफ सिंगुलर कंपाउंड, जो सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसके मुख्य शब्द में मेन वर्ड में हम एस जोड़ देते हैं। तो हमें एस जोड़ना चाहिए और इस तरीके से हम उसका प्लूरल बना देते हैं। पहला, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ क्या हुआ? कमांडर इन चीफ बच्चों क्या हुआ? प्रधान सेनापति जो होता है हमारा। अब इसका हमें मान लिया प्लूरल बनाना है, तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इस चीज को हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो हम जब प्लूरल इसका बनाते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा, अब हम इसका प्लूरल इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ हम एस न लगा करके चीफ्स कर देते हैं, कमांडर इन चीफ, तो हमारा ये गलत होगा। तो हमारा मेन वर्ड जो है वो कमांडर है, तो कमांडर में हम एस जोड़ देंगे, तो कमांडर इन चीफ जो प्रधान सेनापति होता है, तो इसका हम प्लूरल इस तरीके। तो यहाँ पर एस ना जोड़ करके हमें मेन वर्ड में, ऐसे ही जो अगला वर्ड है बच्चों उसमें जो है हम जो देखते हैं, एक है सन इन लॉ। सन इन लॉ जो है हमारा क्या है, जिसे हम सन इन लॉ कहते हैं, तो सन्स इन लॉ कहेंगे। मेन वर्ड सन है तो सन्स इन लॉ, जैसे दामाद वगैरह कहते हैं, सन्स इन लॉ, तो ये इसका प्लूरल ये हो गया। ऐसे ही हमारा डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ जो हमारा है पुत्र वधु, तो डॉटर्स इन लॉ। ऐसे ब्रदर इन लॉ, तो इसका हमें क्या बनाना है, ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ हम इसे क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ, ये इसका ये हमारे प्लूरल बन जाएंगे, तो इसे हम बहनोई कह देंगे, ठीक है। और पासरबाई, जो पासरबाई जो राहगीर होते हैं, अब इसका हमें बनाना है तो क्या कहेंगे, पासर्स बाई, जो राह चलते लोग होते हैं। ऐसे लुकर ऑन, तो लुकर इसका मेन वर्ड, इसे हम लुकर्स ऑन कहेंगे, जो दर्शक लोग होते हैं, जो हमारे ऑन लुकर्स या लुकर ऑन। अच्छा, हैंगर ऑन, इसे हम हैंगर्स ऑन कहेंगे। हैंगर ऑन जो हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं, दास दासियां जो भी हैं, नौकर चाकर है, पिछलग्गू टाइप के, तो इस तरीके से हम इनका प्लूरल बना देते हैं। तो ये कभी कभी हमारी कंपटीशन में पूछ देते हैं, तो इतना ध्यान रखें कि इनका जो मेन वर्ड होता है उस मेन वर्ड में हम एस जोड़ देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट रूल है एड एस इन लास्ट कंपाउंड वर्ड्स। कभी कभी हमें लास्ट कंपाउंड वर्ड्स में भी एस जोड़ करके, इसमें क्या था, मेन मेन जो है हमारा मेन वर्ड, उसमें मेन वर्ड में हमें जोड़ना है। इसमें लास्ट कंपाउंड जो, अब इसमें लास्ट में जो आएगा उसमें हमें जोड़ना है। जैसे फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट, अब फॉरगेट मी नॉट, अब इस तरीके से फॉरगेट मी नॉट, अब इसमें हमें इसका जैसे हमें प्लूरल बनाना है फॉरगेट मी नॉट, तो फॉरगेट मी नॉट जो है हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हमें क्या है, एक फॉरगेट मी नॉट क्या है, ये हमारे लिए एक ब्लू कलर में एक फ्लावर होता है, तो उसका एक फ्लावर है तो फॉरगेट मी नॉट, एक फ्लावर है। अब इसका हमें प्लूरल बनाना है तो फॉरगेट मी नॉट्स हो जाएगा, ठीक है। ये कंपटीशन पूछ लेता है, टिपिकल है, थोड़ा टफा है, लेकिन यदि आप इसका एक्सरसाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो ये आपका आराम से जो है आपको याद हो सकता है। ये कुछ याद करने वाली चीजें, गो बिटवीन, गो बिटवीन, अब गो बिटवीन्स हो जाएगा, जो दोनों की मध्यस्थता करता है, दोनों की
राय मशवरा लेकर के निर्णय करवाता है। तो एक मध्यस्थ पुरुष के लिए गो बिटवीन, तो इसका हमें प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, गो बिटवीन्स। जैसे पिक मी अप, अब पिक मी अप ये भी क्या है, एक प्रकार का पिक मी अप, इसका अप्स हो जाएगा। ये भी एक नशीला पदार्थ शराब जैसा होता है, तो पिक मी अप हो जाएगा, तो इसका प्लूरल हो जाएगा पिक मी अप। ऐसे टच मी नॉट प्लांट्स, एक ऐसा प्लांट होता है जैसे छू लेते हैं और वो मुरझा जाता है, जैसे हम कहेंगे छू मुई का पेड़ पौधा, तो ये टच मी नॉट प्लांट्स हो जाएगा। और टच मी नॉट खाली आता है तो हम टच मी नॉट्स कह देते हैं। ऐसे गो फॉर नथिंग, गो फॉर नथिंग, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता, बेकार आलसी टाइप, तो गो फॉर नथिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ अभी हमने बताया था, इसमें क्या होता है, मेन वर्ड में हम क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, लास्ट वर्ड होता है कंपाउंड वर्ड, उसमें एस जोड़ देते हैं। तो दोनों में इतना अंतर है। तीसरा रूल लेके चलेंगे, सम वर्ड्स एंड देयर प्लूरल्स। ये कुछ आपको कम्युनिटी मेमोरी याद करने लायक, और मतलब कहना चाहिए इनको बिल्कुल रट लें अपनी जबान पे। लेकिन वैसे तो ये होता है कि जिनके अंत में यूएम होता है, जिनके अंत में यूएम होता है, उनमें हम ए जोड़ देते हैं, यूएम हटा करके ए। जैसे एजेंडम, एजेंडम में कोई हमारा कार्यक्रम होता है, और कई कार्यक्रम होते हैं तो उसको हम एजेंडा कह देते हैं। ऐसे इरेटम, जो छपने की या लिखने की जो गलतियां हो जाती हैं, तो वो एक गलती और कई गलतियां आती है, इराटा, एराटम और एराटा। ऐसे एलुमनस, एलुमनस है तो इसका ये स्टूडेंट होता है, किसी कॉलेज का छात्र, एलुमनी कई छात्र हो जाएंगे। ऐसे एक्सिस, ये अक्सर जो हैं, ये जो हमने लिखे हैं वर्ड्स, इनमें से अक्सर कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सिस, तो इनमें क्या होता है, इनका ये वर्ड आई जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, ई में चेंज कर देते हैं ज्यादातर। तो एक्सिस का एक्सेस हो जाएगा प्लूरल। ऐसे बेसिस का बेसिस हो जाएगा, क्राइसिस का क्राइसिस हो जाएगा, और डेटम, और डेटम इसी रूल में आ जाएगा, यूएम के बाद जो आता है वो ए में बदल जाता है, यूएम जहाँ था वहाँ ए में। तो आज हमने कुछ चीजें ऐसी सीखी हैं, उन चीजों को, थोड़ा टिपिकल है, इन चीजों को हम रिवाइज करें, एक्सरसाइज करेंगे, और बार बार अपनी कहीं डायरी में लिख लीजिए, बार बार उन्हें रिवाइज करते रहिए। और जो रूल्स हमने पीछे भी आपको अपने प्रीवियस उसमें बताए हैं, उन नियमों को भी आप लोग उससे तैयार करते रहेंगे। और ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ प्लूरल्स हैं जिनको आपको याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कुछ नियम के हैं तो नियम में ही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो याद नहीं हो पाते हैं, तो इनको, इनके रूल्स को अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे। तो आज हमने नंबर में 1 2 3 रूल सीखे हैं, और ये अच्छे ढंग से हम लोग अपनी डायरी में आप लोग लिख लेंगे और इनको रिवाइज करेंगे। और आप लोग जो हैं, जो भी पढ़ें, जो भी मतलब कहने चाहिए, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी अच्छा लग रहा है, या पढ़ाई अच्छी लग रही है, या जो अच्छा पढ़ रहे हैं या अच्छा सीख रहे हैं, उसका कमेंट जरूर किया करें, और कुछ जरूर लिखा करें कि अच्छा है, सही है, गलत है, पढ़ाने का ढंग कैसा है, ये जरूर हम मतलब जो है आप कमेंट में जरूर लिखा करें। और और इस तरीके से एक दूसरे को भी शेयर किया करें। थैंक यू।